अस्सलाम वालेकुम। 7 RY कैसे में यास्मीन खान और आज है 1 अप्रैल 2026। तो नाज़रीन, स्पेशल न्यूज़ में मैं आपको सबसे पहले ट्रम्प की एक ट्वीट के बारे में बता रही हूँ कि ट्रम्प ने एक ट्वीट किया है जिसमें कि उसने कहा है कि वो तमाम जो कि मुल्क है जेट फ्यूल वगैरह उनको मैसर नहीं है या उनको नहीं मिल रहा। तो ख़ास तौर पर बरतानिया के सिलसिले में उसने कहा और उसका नाम लेकर बात की है, ट्वीट की है इसमें कि मेरी दो तजावीज हैं, यानी कि एक तो तेल मुझसे ले लो और दूसरा जो है उसने ये भी कहा है कि जो कि हौसला अपने अंदर हौसला पैदा करो। ये मैं उसको थोड़े से आपको मीनिंग्स बता रही हूँ जो उसने ट्वीट किया है कि और ताकत के बलबूते पर आबनाए हरमस को खुलवा लें। तो नाज़रीन, ये पहले उसकी ट्वीट आप खुद पढ़ें, उसकी फिर थोड़ी सी मैं ट्रांसलेशन आपको मैं समझाती हूँ। तो नाज़रीन, आपने ये इसका ट्वीट देखा है जो कि ट्रम्प ने किया है, जिसका मतलब यही निकल रहा है कि उसने अपनी दो तजावीज़ दी हैं कि या तो मुझसे तेल ले लो या फिर अपने बलबूते के ऊपर आप थोड़ा सा अपने अंदर हौसला जुर्रत पैदा करें और आप नए हरमस को खुलवा लें। लेकिन अमेरिका वहां पर आप लोगों को मौजूद नजर नहीं आएगा, क्योंकि जब हम लड़ रहे थे तो तुम वहां मौजूद नहीं थे। तो एंड में उसने ये भी कहा है कि ईरान बहुत कमजोर हो चुका है, और हालांकि आप ये देखें कि ये अपने हक के लिए इनको लड़ना जान जाता है, अपने हक के लिए लड़ना जाता है। ये भी इसने कहा है। फ्रांस ने भी जैसे कि कहा है कि हम अपनी फिजाई हदूद जो है वो इसकी तरफ से बंद कर रहे हैं, और पोलैंड ने भी साफ इनकार कर दिया है। नाज़रीन, ये जर्मनी ने भी कहा है और इटली ने भी कहा है इसको कि आपने हमें मरवा दिया है और तेल जो है वो बहुत महंगा हो गया। अब ट्रम्प कहता है कि ये तो जंग मैं तो बंद करने वाला हूँ, लेकिन उधर से हमले भी हो रहे हैं। अब बगदाद में भी आप देखिए कि अमरीकी अड्डे और बहरीन पर भी हमलों की इतलात मिल रही हैं। फिर इसके बाद एक और है खार्क जजीरे पर कब्जा। अब ट्रम्प ने यह भी बयान दिया कि ईरान का तेल लेने का मंसूबा, खार्क जजीरे पर कब्जे की तैयारी, यानी कि अमरीकी सदर अमरीका ईरान का तेल ले सकता है। फाइनेंशियल टाइम्स ने को इंटरव्यू देते हुए ट्रम्प ने कहा है कि खार्क जजीरा तेल में बरामदात ये इनका अहम मरकज है और इनका पसंदीदा ऑप्शन भी है, क्योंकि 97% यहाँ से तेल दुनिया को जाता है। और इस बयान के बाद आलमी मंडी में जो है वो तेल जो है वो स्पेशली क्रूड ऑयल की कीमत $16 बढ़ चुकी है फी बैरल। अब स्टॉक मार्केट भी वहाँ की दुनिया भर में डाउन होती जा रही हैं। अब ट्रम्प का जो है नाजरीन, इस सिलसिले में ईरान ने कहा है कि घर में घुस कर मारेंगे। ये जैसे इंडिया ने एक बयान दिया था ना, मोदी ने, कि हम पाकिस्तान के सिलसिले में के घर में घुस के मारेंगे। अब यही ईरान ने भी बयान दिया, यानी कि ईरान का अमेरिका और इसराइल को जो है वो एक धमकी अमेज पैगाम दिया गया कि हम घर में घुस के मारेंगे। अब जंग सिर्फ फौजी अड्डों तक महदूद नहीं रहेगी, बल्कि उन अमेरिका और फौजी और इसराइल के जो कि फौजी हैं उनके सरकारी घरों तक भी हमले करेंगे, और अब उनकी हम रिहाइश गाहों को भी, यानी कि आम रेजिडेंशियल जो कि घर हैं उनको भी हम निशाना बनाएंगे। तो नाज़रीन, ये ईरान ने जंग बंद करने के बजाय बल्कि अमेरिका को और इसराइल को स्ट्रेट वे धमकी दी है। तो नाज़रीन, अब सूरत हाल जो है वो और ज्यादा बिगड़ती जा रही है, अब हालात और बुरे होते जा रहे हैं। अब देखें कि जो कि अप्रैल में अगर तेल आबनाए हरमस ना खुला तो तेल जो है वो और महंगा हो जाएगा। आज ही यहाँ पर $4.01 जो है वो नाज़रीन फिर लीटर के हिसाब से जो है वो गैलन के हिसाब से वो आ चुका है, और अब भी ये बहुत ज्यादा महंगा है, कभी ऐसा नहीं हुआ ना। तो अब आइंदा जो है वो अगर और एक हफ्ता ना ओपन हुआ और आपने हरमस का तेल, तो नाज़रीन हालात जो है वो और बिगड़ जाएंगे और गाड़ियां चलानी आम लोगों के लिए बहुत मुश्किल हो जाएंगी। नाज़रीन, मेरा चैनल जी 7RY के, इसको सब्सक्राइब कीजिएगा, टिकटॉक पर देखे फॉलो कीजिएगा। और आपको ये भी मैं बीच में बताती जाऊं कि ईरान ने यस्टरडे एक और भी धमकी दी थी, याद दिला रही कि उसने कहा था कि हमने आबनाए हरमस से जो कि इंटरनेट की कनेक्शन आ रहा है वहां से नीचे उसकी लाइन,
اس کو ہم ڈسکنیکٹ کر دیں گے، اور اگر اس نے وہ ڈسکنیکٹ کر دیے تو آپ کے بھی سارے انٹرنیٹ اور موبائل کے سارے سلسلے جو ہیں وہ بھی آلموسٹ بند ہو جائیں گے. ہاں تیل سے بھی بیٹھ جائیں گے، اس سے بھی بیٹھ جائیں گے، اور میں بھی ولاگ کرنے سے بیٹھ جاؤں گی. تو ناظرین میرے چینل کو سبسکرائب کیجیے گا، ٹک ٹاک کو دیکھ کے فالو کیجیے گا. تھینک یو ویری مچ. خدا حافظ.